नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैं पूरी क्लास संस्कृति करवा चुका हूं, 34 वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट। ठीक है, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, और सभी जाके देख लेना। कल ही खत्म हुई है क्लास संस्कृति। आज आपका स्टार्ट होगा राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ये आज की पहली क्लास होगी आपकी। क्या होगी? पहली क्लास है, सभी परीक्षाओं में काम आएगी। अभी मैं जो प्रश्न करवाऊंगा आप खुद देख लोगे कि हाँ सर, ये हर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना? अब टेस्ट देना स्टार्ट कीजिएगा। लास्ट में आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। शुरू में 35 क्वेश्चन या 36 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करवाने वाला हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज की शाम की 6 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी दोस्तों, सॉरी इसके लिए। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिलता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस जिले में है? देखो इतने सारी परीक्षाओं में पूछा है। कालीबंगा किस जिले में है? तो सभी को पता है हनुमानगढ़ में है मित्रों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि ये किस परीक्षा में प्रश्न आते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? सही आंसर है कांतली। किस नदी के? कांतली नदी। अगला प्रश्न, और गणेश्वर कहाँ है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो गणेश्वर है आपका कहाँ पर? सीकर में है मित्रों। कहाँ पर है? सीकर में, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, संसार भर में जुटे हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? कालीबंगा से, जो कि हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ से दोहरे जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि सबूत मिले हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थल से शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। कहाँ से? बेराट। और बेराट जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? जयपुर में। अभी इस समय इसका नाम क्या रख दिया गया है? विराट नगर है दोस्तों, विराट नगर। ठीक है, जयपुर में विराट सभ्यता, याद रख लेना। अगला प्रश्न, बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो बेराट का जो नाम है वो किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में मिलता है दोस्तों, महाभारत में मिलता है। ये आप सबने ने देखा होगा। ठीक है, वहाँ पर जो है भीम कुंड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर महाभारत बिल्कुल सही आंसर है। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है, ये तो सभी को पता होगा, अमलानंद घोष जी को जाता है। किसको? अमलानंद घोष को। और कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर 1961 से 1969 के दौरान बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में क्या हुआ? उत्खनन का कार्य हुआ। कब से कब? 1961 से 1969 के दौरान बीबी लाल और बीके थापर, दोनों आपको बीबी याद रखना है और बीके याद रखना है, ये आएगा, या फिर अमलानंद घोष आएगा। आपका इंपॉर्टेंट होगा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है? तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता किसे कहा जाता है? सोंधी को। किसे कहा जाता है? सोंधी सभ्यता को। अगला प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो दोस्तों टाटा नगर, बताओ फटाफट से। सभी को पता है दोस्तों, रेड सभ्यता को टाटा नगर कहा जाता है। टोंक में है ना? रेड कहाँ पर है? टोंक में। रेड सभ्यता टोंक में, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है रेड। अगला प्रश्न, व्याघ्र चित्रित मोहरें एवं ईंटें प्राप्त हुई है। थोड़ा सा गलती वगैरह हो जाए तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा। आपको कोई, वैसे मुझे जहाँ तक विश्वास है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्याघ्र चित्रित मोहरें और ईंटें प्राप्त हुई है।
कालीबंगा से। कालीबंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गणेश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन चार जो भी सभ्यता है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें रट लीजिएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? किस प्रकार के कालीबंगा में, जैसे कि इस समय अपने जो इंडिया में चल रहा है वो किस प्रकार की है? पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता की चलती है, घर पे मुखिया जो होता है पिता होता है। तो कालीबंगा के समय में कौन था? इसका जवाब है मातृसत्तात्मक, यानी कि उस समय जो माताएं होती थी वो बिल्कुल सब कुछ होता था, जैसे इस समय पिता होते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, यानी कि आपको यहाँ पर व्याख्या भी की गई है, कालीबंगा से बड़ी संख्या में नारी मूर्तियाँ और मातृ देवी की पूजा साक्ष्य मिले हैं। अतः विद्वानों का मानना है कि यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार था, अर्थात परिवार की क्या है? मुखिया थी कौन? कोई स्त्री होती थी। तो मुखिया क्या होती थी? कोई स्त्री होती होगी उस समय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस हड़प्पा स्थल में अग्नि वेदिकाएं यानी कि अग्नि कुंड मिले? तो कहाँ मिले? कालीबंगा। कालीबंगा से एक चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। माना जाता है कि इनका धार्मिक महत्व था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए प्रयोग में लेते थे। तो वास्तु दोष निकालना है तो क्या प्रयोग में लिया करते थे उस समय कालीबंगा के लोग? तो तांबे का स्वास्तिक चिन्ह। क्या? तांबे का स्वास्तिक चिन्ह। और स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है ये तो सभी को पता होगा, ठीक है? ये होता है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है? ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो तांबे का जो स्वास्तिक चिन्ह है उसका प्रयोग करते थे वास्तु दोष के लिए। तो बहुत सारे को पता नहीं होगा कि स्वास्तिक क्या होता है, बहुत सारे को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी, यह सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई? सही आंसर है सोंधी में। कहाँ पर? सोंधी में। अगला प्रश्न, कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता था? कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी जो झीलें होती थी उसे कहते थे रन और कोड। क्या कहते थे? रन और कोड। अगला, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, ठीक है ना? 2500 वर्ष से 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है? ये याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहां सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह तो हर बच्चे को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो तांबे के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं उसका राइट आंसर गणेश्वर होता है। गणेश्वर सीकर, नीम का थाना, ठीक है? याद आ गया मुझे भी, नीम का थाना गणेश्वर सीकर, ठीक है? याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। अगला प्रश्न, राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल है जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार स्थल है। ये दोस्तों आ गया प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। सही आंसर है नीम का थाना सीकर, गणेश्वर सभ्यता, पता है ना? चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है कौन सा है? सही आंसर है सीकर झुंझुनू। कौन? सीकर और झुंझुनू। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की माता किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। किसे? गणेश्वर सभ्यता को। तो यहाँ देखिएगा, राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृतियों में गणेश्वर सभ्यता सबसे पुरानी है, जिसका समय 2800 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं। तो मैं 70+ प्रश्न करवाऊंगा, बने रहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। पत्थर के बांध कहाँ से प्राप्त हुए? सी ऑप्शन सही है, गणेश्वर। अगला प्रश्न, गणेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है जहाँ ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए? इतनी देर से मैं बक बक कर रहा हूँ तो आप सभी को पता चल गया होगा इस प्रश्न का, ठीक है मित्रों? अरे चल गया कि मेरे भाई और बहनों पता? तो आपका राइट आंसर सीकर, नीम का थाना। अगला प्रश्न क्या है मित्रों?
आपका प्रश्न है आहड़ की खोज किसने की थी? ये तो भी पता होगा सभी को, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, 3-4 आपको याद रखनी है। रेड बताओ, इसका सही आंसर है रतन चंद्र अग्रवाल, यानी कि RC अग्रवाल। शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो, RC अग्रवाल। अब इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। आहड़ उदयपुर जिले में आयड़ नदी, यानी कि इसको बेडच नदी भी कहते हैं, आपको पता है। जो झील है, इस झील में आने के बाद क्या हो जाती है, यहाँ से तो ये आती है तो इसका नाम आयड़ होता है, फिर यहाँ से नहर से निकलते झील से क्या हो जाता है, बेडच। तो नदी किनारे यहाँ ताम्रयुगीन संस्कृति के पूरा अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। बाद में यहाँ VN मिश्रा और HD सांकलिया ने उत्खनन कार्य किया। तो ये भी याद रख लेना उत्खनन भी, कि VN मिश्रा और HD सांकलिया। किस स्थान पर लोहा बनाने के प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है? तो प्राचीनतम जो लोहा बनाने की, लोहा गलाने की जो भट्टियाँ होती थी वह कहाँ मिली है? सुनारी झुंझुनू में। कहाँ पर? सुनारी झुंझुनू में मिली है दोस्तों। आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे? किसको देते थे? बलि प्रथा को, यानी कि बलि देना वो क्या मानते थे? सही मानते थे, इस प्रथा को वह मानते थे। अगला प्रश्न, वह कौन सी सभ्यता है जहाँ शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता था? यानी कि आपने देखा होगा अभी आजकल तो क्या करते हैं, उसके जो है सब कुछ को उतार लेते हैं और फिर गाड़ते हैं, ठीक है, जलाते हैं। तो आपने देखा सबको उतार के बस एक घूर वगैरह, मतलब चांदी की चीज़ें वगैरह कुछ भी चीज़ें होती है वो उसके मुंह पे डाल देते हैं और सबको जला देते हैं ऐसे उसको। पहले क्या करते थे, जब गाड़ते थे तो कहीं कहीं जो होता है सौ होते थे उनमें आभूषण सहित गाड़ते थे, यानी कि जो पहन रखा है उसने सब कुछ जाए उसके साथ। तो ऐसा कौन सी सभ्यता में था? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता। वह कौन सी सभ्यता है जिसमें मृतक टीलों की सभ्यता कहा जाता है? तो मृतक का सभी को पता होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल आहड़ है। क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा, मृतक टीलों की सभ्यता। अगला प्रश्न, उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था? तो ताम्र नगरी के नाम से कौन जाना जाता था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? 29वें का सही आंसर है आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़। पटवारी में, सेकंड ग्रेड में, पुलिस में सब में आया है। आहड़ के आसपास किसे लगभग 40 तांबे की खानें मिली है, अतः प्राचीन काल में इस जगह ताम्र नगरी या ताम्रवती यानी कि तांबा वाली जगह कहा जाता है। बेराट सभ्यता की उत्पत्ति का आधार नदी है। तो बेराट के आसपास, बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ये तो सभी को पता होगा, तो वह है बाणगंगा, जिसे जयपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, बेराट सभ्यता की खोज का श्रेय, बेराट सभ्यता की खोज का श्रेय यानी कि मतलब इसका जो है सब कुछ किसको जाता है, कि किसने खोजा था, इसको बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका दयाराम साहनी। किसको? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, बेराट सभ्यता से सर्वाधिक सूते कपड़े में लिपटी हुई कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई? मुद्रा, तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमार्क मुद्रा। क्या हो जाएगा? पंचमार्क मुद्रा। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक का शिलालेख राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त हुआ? दोस्तों मैं इतनी देर से 2-3-4 क्वेश्चन बताएं, वही क्वेश्चन का आंसर होगा इसका भी, मतलब बेराट हो जाएगा दोस्तों। जो अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, देखो इतनी सारी परीक्षाओं में आया है भाई, ठीक है, इतनी सारी परीक्षाओं में, RS RTS, पुलिस, खनिज विभाग, सेकंड ग्रेड, पटवार। अब देख लो कितना अच्छा प्रश्न है। विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहाँ से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो ये वही बात है कि क्वेश्चन को ऐसे करो या ऐसे मरोड़ो, रोटी को कैसे भी खाओ आपको जाएगी पेट में। रास्ते में आप कहीं से भी कहीं जाओ, आपको जाना है उस मंजिल में तो आप उसी मंजिल में जाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का भी यही हास्य होता है। सही आंसर है बेराट। क्या हो जाएगा? बेराट, ठीक है। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है? तो मैंने अभी भी तो बताया था आपको थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था, काली चूड़िया। 236वां क्वेश्चन बीच में छूट गया है और मैं आपको डायरेक्ट 37वां क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो 36वां में बता देता हूँ। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है बीजक की पहाड़ी। क्या हो जाएगा?
बीजक की पहाड़ी, याद रख लेना। 1936 में दयाराम साहनी को बीजक डूंगरी यानी कि पहाड़ी पर अशोक का एक स्तंभ अभिलेख, बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार आदि के अवशेष मिले थे। किसको? दयाराम साहनी को 1936 में, याद रखना। अब आप चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। अब आपको आंसर भी साथ के साथ दिखाई देंगे और प्रश्न भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए केवल और वही प्रश्न में करवाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपके ऑप्शन वाले प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेंगे, ऑनलाइनर प्रश्न मिलेंगे। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? दयाराम साहनी ने कहा था मित्रों कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी यानी कि तीसरी राजधानी। ऑप्शन दिख गया, आंसर देख लो नीचे। अगला प्रश्न आप देखो, यहाँ पर पढ़ लो फटाफट। कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। ध्यान से सुनना इन बातों को, जो भी मैं बोल रहा हूँ बस सुनने लायक है अब आपके लिए। अब सारे प्रश्न करवाऊंगा, सुनिएगा केवल। कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ हनुमानगढ़ के सरस्वती और देशवती नदी के तट पर। अगला प्रश्न, आड़ संस्कृति का विकास हुआ मेवाड़ क्षेत्र में। आहड़ संस्कृति का विकास हुआ मेवाड़ के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता का केंद्र किसे जिले में है? तो बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिले हैं। अगला प्रश्न, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो मैंने आपको जो है क्लास संस्कृत योग्यता में बताए थे सब प्रश्न। नागौर को जो है अहिछत्रपुर जिले के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान के जो सेंटर में है वो भी नागौर है। सबसे ज़्यादा पशु मेले बढ़ते हैं वो नागौर में बढ़ते हैं। ये क्लास संस्कृत में करवा चुका हूँ, कर ले, पढ़ लेना उसको, प्ले लिस्ट है। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है। अभी बताया था मैंने, सरस्वती नदी आए, देशवती नदी आए, तो कालीबंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विराटनगर या बेराट, दोनों में से ऑप्शन में कोई भी दिख सकता है, विराटनगर दिखे या बेराट दिखे। सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों जयपुर में, बाणगंगा नदी के पास में। अगला प्रश्न, आड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है किससे? तांबे से। किससे निर्मित है? तांबे से। अगला प्रश्न, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? तो कैप्टन बर्ट ने खोज की थी 1837 में। कब? कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी बीजक की डूंगरी। बीजक डूंगरी विराटनगर में, ये बात सभी को पता होनी चाहिए, यानी कि बेराट में। अगला प्रश्न, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सब कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये बात भी आपको याद रखने वाली है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। अगला प्रश्न, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सभी को पता है बेराट में, जयपुर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहा में मिले। तो नोह के आपको पता है, नोह कहाँ है? भरतपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निकट, जयपुर के निकट बेराट में और भरतपुर के निकट नोहा में मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित है? चावल से। किससे? राइस से। अगला प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर टोंक को, यानी कि नगर सभ्यता है टोंक में, तो उसे कहते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर व्याख्या देखिए, प्राचीन काल में यानी कि 130 से 400 ईस्वी तक वर्तमान नगर मालव जनपद की राजधानी रहा था, अतः इसे मालव नगर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट तथा नगरी से प्राप्त हुए? यूनानी के। किसके? यूनानी के। देख लो दोस्तों, हर परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो वह मिले हैं बेराट से। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो वह है ताम्र पाषाण युग से। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे नीम का थाना जिला सीकर में स्थित है। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर मिले? अभी बताया था मैंने, विराट नगर में। शिक्षक में आया, कांस्टेबल में आया, फिर शिक्षक में आया। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? देखो दो परीक्षा में, आहड़ से। किससे? आहड़ से।
बेराट यानी कि विराटनगर प्राचीन काल में राजधानी थी किसकी? मत्स्य राज्य की। किसकी? मत्स्य राज्य के अंतर्गत ही तो आते हैं दोस्तों अलवर वगैरह ये जो जिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आड़ सभ्यता स्थित है तो बनास नदी पर। बनास नदी पर स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ? कहाँ का हुआ? अहाड़ का हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? अहाड़ का। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? कालीबंगा में जो है पक्की ईंटें काम में ली थी। कालीबंगा में लकड़ियों की बनी नालियाँ के भी अवशेष मिले हैं। अगला, बागोर क्यों प्रसिद्ध था? बागोर क्यों फेमस था? तो ये था पुरातात्विक स्थल के कारण। बागोर वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और जहाँ से पाषाणकालीन पुरावशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गंगर नदी के किनारे स्थित है? तो वह है कालीबंगा। अगला प्रश्न मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो पाए और आपका कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर पाएँ। तो बालाथल का जो उत्खनन किया है वो किया है VN मिश्रा ने। किसने? VN मिश्रा ने। निम्न में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो वह है बालाथल। कौन सा थल? बालाथल मित्रों। अगला प्रश्न, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये मिले हैं बागोर से। किससे मिले हैं? बागोर से मिले हैं। बालाथल किस जिले में स्थित है? तो बालाथल दोस्तों उदयपुर में है। कहाँ पर है? बालाथल उदयपुर में है। अगला प्रश्न, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वो तो है अमलानंद घोष जी। कौन? अमलानंद घोष। प्रश्न क्या है अगला मित्रों, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? अहाड़ को जो है ताम्र नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए जाते हैं? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स एलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? बताइएगा। ऑरेल स्टेन की। किसकी है दोस्तों ये कृति? ऑरेल स्टेन की। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है देखी जाए तो। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ गया आपके, मान लो पटवारी में, वन रक्षक में, ग्राम सेवक में या किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे क्योंकि ऐसा प्रश्न हर बच्चे ने नहीं पढ़ा होता है। देखो RS में आया था प्री एग्जाम 2015 में। प्रश्न है अगला RS का ये भी, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। गोसुंडी अभिलेख, ये बात तो पता है सबको, ठीक है ना। मैं जानता हूँ RS में आए या किसी में भी आए, कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रश्न को सब कर देते हैं। गोसुंडी अभिलेख सबको पता है कि भागवत संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के सबसे पहले जो मिला था ना पुष्टि वो यहाँ ही होती है। अगला प्रश्न, कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो वह है कृष्ण लोहित मृतबांड। यह आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। अगला, विराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो दयाराम साहनी जी जो थे उनके नेतृत्व में 1936 में किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, निम्न पुरातात्विक स्थलों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं? कालीबंगा एकदम गलत है। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, अहाड़ उदयपुर में, बेराट जयपुर में, गणेश और सीकर में। तो ऑप्शन ए आपका राइट होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्त बांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों में से सजाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ। सही आंसर है कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा आपका राइट आंसर है। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? कौन है दोस्तों? किसके हैं दोस्तों? फटाफट बताओ। सही आंसर है रेड। किसके? रेड सभ्यता के। जेल बरेली में पूछा था। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से हुए दोस्तों पशुपालन के? बागोर से हुए मित्रों। कहाँ से? बागोर से। अगला प्रश्न, जूते हुए खेत का प्रमाण निम्न से कहाँ मिले? तो दो बार मिले हैं। कहाँ पर? कालीबंगा। तो दोस्तों आज के ये पूरे 77 प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप मुझे बताना कि 77 के 77 प्रश्न आपको आते हैं
या फिर आपको कितने प्रश्न आते थे? आप तो पहले बता देना। मैंने इसमें कुछ जो है ऑप्शन वाले प्रश्न करवाए लगभग 40+ प्रश्न, तो उनमें से बताना उनमें से कितने प्रश्न सही है आपके, या फिर आपको जो भी लगता है वो बता देना मुझे देख के कि 77 में से आपको कितने आते थे। कमेंट करके बताना है सभी विद्यार्थियों को। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल मैं आपको जो टॉपिक करवाऊँगा वो करवाऊँगा राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत, यानी कि आपको जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है इतिहासों की, किस काल से मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सारे जितने भी वंश होंगे जिन्होंने राजस्थान में राज किया है वो सारे मैं पढ़ाने वाला हूँ। कौन कौन सी प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, सांडेश्वर अभिलेख, जगन्नाथ प्रशस्ति, सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, सारे पढ़ाऊँगा मैं आपको। कल पूरी जानकारी मिलेगी कि भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, क्या नहीं है, हर जानकारी मिलेगी आपको। कौन से सिक्के क्या है, सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है या नहीं मिलती है। तो आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई तो और बढ़िया बात है, दोबारा से पढ़ लेना। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को।